क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक टू H1B.fun। मैं आपका होस्ट गोल्डी और वेलकम टू H1B वीज़ा का जो हमने एक सीरीज़ बनाया है जिसमें मैं अपनी इनसाइट्स थोड़ी शेयर कर रहा हूँ। ये इस सीरीज़ का पहला या दूसरा ही वीडियो है जिसमें हम बात करते हैं कि ये H1B जो वीज़ा है, जो अमेरिका का ये वर्क परमिट है, ये होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे हो सकता है आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त जो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं। कभी कभी आपको क्यूरियोसिटी होता होगा जानने के लिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो यहाँ पे आके ये जॉब कर रहे हैं और एक वेल सेटल्ड यहाँ पे हो गए आने के बाद। तो मुझे लगा कि इस वीडियो से शायद थोड़ा उस बारे में बात करते हैं। तो देखो, H1B वीज़ा क्या होता है, इससे पहले एक कॉमन सेंस वाली बात करते हैं कि H1B वीज़ा क्यों, वाई H1B। तो देखो, किसी भी देश में आप चले जाओ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो पढ़े लिखे हों, ताकि जो तरक्की है उस देश की उसमें वो पूरा सहयोग दे सकें। ठीक है, हालांकि मैं मानता हूँ कि हर देश में हर बंदे का अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसान है बंदा, अगर वो बेशक कम भी पढ़ा लिखा है लेकिन वो अपने काम से देश की तरक्की में सहयोग दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो एजुकेशन है वो बहुत मैटर करता है किसी भी देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। तो यहाँ पे भी सीन वही है कि यहाँ पे जैसे कि कुछ फील्ड्स हैं जिन फील्ड्स के अंदर हाई क्वालिफाइड जॉब्स होती हैं और उनको फुलफ़िल करने के लिए कई बार यहाँ पे टैलेंट नहीं होता है अवेलेबल। जैसे कि स्टेम बोला जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। इनमें काफ़ी जॉब्स होती हैं, जैसे कि इंजीनियर्स की हो गई या डॉक्टर्स की हो गई या अकाउंटेंट्स की हो गई। और इस तरह के जो जॉब्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए अमेरिका ने ये सोचा कि अगर हमारे यहाँ पे उस तरह का टैलेंट इन केस नहीं होता है तो क्यों ना हम जो बाहर की कंट्री है वहाँ से वो टैलेंट अडॉप्ट कर पाएँ, उनको यहाँ पे आके लेके आ पाएँ टेम्परेरी तौर पे, ताकि जो हमारे यहाँ पे नागरिक हैं उनको भी कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये सोच के वीज़ा बनाया गया H1B। तो H1B इसेंशली जो वीज़ा होता है वो अमेरिका का वर्क परमिट होता है, जिस पे आप आके यहाँ पे लीगली आप नौकरी कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप एक जॉब कर सकते हो। ठीक है, ये जो वीज़ा होता है ये नॉर्मली 3 साल का वीज़ा होता है कि 3 साल आप यहाँ पे आए, आपने उस पे जॉब वगैरह किया और उसके बाद जब 3 साल पूरे होते हैं तो आप उसके लिए एक्सटेंशन फ़ाइल करके उस वीज़ा को 3 साल के लिए दोबारा रिन्यू करा सकते हो। तो टोटल नॉर्मली 6 साल का ये वीज़ा आपका हो सकता है। और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें कि अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर लगे हुए हो या आपका नेशनल इंटरेस्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन है तो वो 6 साल से बढ़ के कुछ और भी टाइम मिल सकता है, लेकिन जनरली ये वीज़ा 3 से 6 साल के लिए मिलता है। ठीक है जी, जिस पे आके आप यहाँ पे जॉब कर पाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो होता है H1B वीज़ा, ऐसा वीज़ा है ये जिसके लिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको स्पॉन्सर करता है। ये ऐसा वीज़ा नहीं है कि आजकल जैसे कनाडा में चलता है कि आप अपनी फ़ाइल बना के डाल दो, आपके पॉइंट्स अगर मीट हो गए तो आपका नंबर आ गया। ये वो वीज़ा नहीं है। अमेरिका के वर्क परमिट के लिए आपको यहाँ पे एक एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करेगा, ये बता के कि देखो मेरे को इस तरह का बंदा चाहिए था, यहाँ पे मैंने उस तरह का बंदा ढूंढा और मेरे को नहीं मिला, इसलिए मैं इस बंदे को, गोल्डी को फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया से हायर करके यहाँ पे अमेरिका में वर्क परमिट पे लेके आ रहा हूँ। और मुझे पता है आपके कुछ सवाल होंगे कि इस वीज़ा पे कितनी सैलरी मिलती है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको मौका मिले तो आप देखना इस चैनल पे। और दूसरा आपका जो मेन सवाल फ़िलहाल होगा वो सवाल आपका ये होगा कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि 3 साल का वर्क परमिट होता है और एम्प्लॉयर हमें स्पॉन्सर करेगा तो हम जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाओ और आपको ये वीज़ा मिल पाए। तो उसके लिए अगले वीडियो हम बात करेंगे H1B वीज़ा की एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो टाइम लगे तो वो देखना, वीडियो मैं यहीं कहीं डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये हमने ग्रुप बनाया है फेसबुक का, नीचे मैं एड्रेस डाल दूँगा, H1B फन नाम है ग्रुप का। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप उसको ज्वाइन करके और मेरे और आप जैसे और देसी भाइयों से बातचीत कर सकते हैं और हमसे अपनी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, इनसाइट गेन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बात करेंगे H1B वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में।